हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्र 2.0 स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान हिंदी, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हम समान हिंदी का जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के में आए हुए हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है ऑप्शन, हम लड़ाई जीता। बी है ऑप्शन, हमने लड़ाई जीता। सी है ऑप्शन, हम लड़ाई जीती। और डी है ऑप्शन, हमने लड़ाई जीती। तो दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, हमने लड़ाई जीती। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, हमने लड़ाई जीती। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है ऑप्शन मेष। बी है ऑप्शन पलक। सी है ऑप्शन निमेष। और डी है ऑप्शन निर्निमेष। तो दोस्तों, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्निमेष। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वचाल का विलोम शब्द होगा। वचाल का विलोम शब्द होगा। पहला है ऑप्शन मुखर। बी है ऑप्शन चंचल। सी है ऑप्शन मूक। और डी है ऑप्शन मृदुल। तो दोस्तों, वचाल का विलोम शब्द होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, मूक। मुखर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दोस्तों मौन। मौन होता है। चंचल का विलोम शब्द होता है दोस्तों स्थिर। स्थिर। और मृदुल का विलोम शब्द होता है दोस्तों कठोर। तो वचाल का विलोम शब्द पूछा है। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, मूक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्णतः बंधन रहित अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। पूर्णतः बंधन रहित अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। पहला है ऑप्शन थोथा चना बाजे घना। बी है ऑप्शन आप भला तो जग भला। और सी है ऑप्शन अपना रख पराया चख। और डी है ऑप्शन आगे नाथ ना पीछे पगहा। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा पूर्णतः बंधन रहित अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति आगे नाथ न पीछे पगहा होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है। पहला है ऑप्शन द्विगु समास। बी है ऑप्शन अव्ययीभाव समास। सी है ऑप्शन द्वंद्व समास। और डी है ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, बैलगाड़ी में हमारा सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, बैल का गाड़ी। बैल का गाड़ी।
इसमें कारक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है ऑप्शन दीपक, बी है ऑप्शन दिनचर्या, सी है ऑप्शन दरबार और डी है ऑप्शन दृश्य। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमारा सही आंसर हो जाएगा दिनचर्या। दिनचर्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। उसकी दिनचर्या अच्छी होती है, उसकी दिनचर्या अच्छी है। दीपक अच्छा है या जलता है, दीपक जलता है पुल्लिंग शब्द है, दीपक जलता है पुल्लिंग शब्द है। दरबार लगा है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। दृश्य अच्छा है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा दिनचर्या। उसकी दिनचर्या अच्छी थी या अच्छी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है मैंने सीमा को बुलाया, बी है ऑप्शन मैं सीमा को बुलाया और सी है ऑप्शन मैंने सीमा को बुलाई, डी है ऑप्शन मैं सीमा को बुलाई। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, मैंने सीमा को बुलाया। हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है ऑप्शन तबीयत, बी है ऑप्शन तिनका, सी है ऑप्शन तेवर और डी है ऑप्शन तीर। तो दोस्तों निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, तबीयत अच्छी है। उसकी तबीयत अच्छी है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है ऑप्शन धूल, बी है ऑप्शन नित्य, सी है ऑप्शन निष्ठुर और डी है ऑप्शन धैर्य। तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, धूल जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द धूल का होता है, धूल ही होता है। धूल का तत्सम शब्द धूल ही होता है। ये नित्य हुआ, निष्ठुर हुआ और धैर्य हुआ, ये तत्सम शब्द है। नित्य का जो तद्भव होता है नाच होता है और निष्ठुर का जो तद्भव होता है निठुर होता है और धैर्य का जो तद्भव होता है दोस्तों वो धीरज होता है। तो इसमें तद्भव पूछा है तो धूल हमारा तद्भव शब्द है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रमेश का संधि विच्छेद होगा। रमेश का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन रमा प्लस ईस, बी है ऑप्शन रमा प्लस ईस
सी है ऑप्शन रम प्लस ईस और डी है ऑप्शन रमा प्लस एस। तो दोस्तों रमेश का जो संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, ये दोस्तों गुड़ गुड़ स्वर संधि है। बड़ा आ प्लस ई मिलकर ए हो जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा रमेश का संधि विच्छेद जो होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, रमा प्लस ईस। बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बन जाते हैं गुड़ स्वर संधि में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए उसे एक शब्द कहते हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है ऑप्शन वाचाल, बी है ऑप्शन बहुभाषी, सी है ऑप्शन अल्पज्ञ और डी है ऑप्शन मितभाषी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाए जो कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, मितभाषी। उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। वाचाल जो किसे कहते हैं? बहुत अधिक बोलने वाले को, जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। बहुभाषी जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो, अनेक भाषा का उसे ज्ञाता है, उसे बहुभाषी कहते हैं। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता है, कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत भाषा का ज्ञाता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। और कम बोलने वाले को एक शब्द है मितभाषी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उन्मुख का विलोम शब्द होगा। उन्मुख का विलोम शब्द होगा। पहला है ऑप्शन मुख, बी है ऑप्शन विमुख, सी है ऑप्शन प्रमुख और डी है ऑप्शन सम्मुख। तो दोस्तों उन्मुख का विलोम शब्द हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द जो होता है विमुख होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। प्रमुख का जो विलोम शब्द होगा वो गौड़ होगा, गौड़ होगा। और सम्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रतिमुख होगा। सम्मुख का विलोम शब्द प्रतिमुख होता है। उन्मुख का जो विलोम शब्द है विमुख होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? पहला है ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी है ऑप्शन तत्पुरुष समास, सी है ऑप्शन द्विगु समास और डी है ऑप्शन द्वंद्व समास। तो दोस्तों आमरण में कौन सा समास है? हमारा सही आंसर हो जाएगा आमरण में अव्ययीभाव समास है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्विगु समास में एक शब्द संख्यावाचक हो, किसी संख्या का बोध होता है, जैसे चौराहा हुआ। और द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, माता पिता। द्वंद्व समास पहचानने का एक ट्रिक और है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आमरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला है ऑप्शन नाक, बी है ऑप्शन निगाह, सी है ऑप्शन नकल और डी है ऑप्शन नल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द पूछा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नल जो है, नल शब्द है जो है पुल्लिंग शब्द है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नाक अच्छी होती है, उसका नाक अच्छा है या अच्छी है? उसका नाक अच्छी है। निगाह अच्छी होती है, नकल की जाती है, नल अच्छा होता है। तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा है, नाक हुआ, निगाह हुआ, नकल हुआ, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं और नल जो है ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नल। नल जो है, नल शब्द जो है पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला है ऑप्शन सौजन्यता, बी है ऑप्शन व्यावसायिक और डी है ऑप्शन प्रमाणिक और डी है ऑप्शन सृष्टि। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों हमारा शुद्ध शब्द जो है, सही शब्द जो है, सही है डी, सृष्टि जो है शुद्ध शब्द है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। सौजन्यता गलत शब्द लिखा हुआ है, इस सौंजय होता है, सौजन्यता नहीं होता है दोस्तों, सौजन्य होता है, सौजन्य। व्यावसायिक ये भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है दोस्तों, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। तो शुद्ध शब्द जो है दोस्तों सृष्टि जो है, इसमें शुद्ध शब्द है, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सृष्टि जो है शुद्ध शब्द है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है ऑप्शन उदास होना, बी है ऑप्शन दुखी होना, सी है ऑप्शन क्रोध होना और डी है ऑप्शन संशय होना। तो माथा टनकना मुहावरे का सही अर्थ, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माथा टनकना मुहावरे का सही अर्थ होता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, संशय होना। माथा टनकना मुहावरे का सही अर्थ है संशय होना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परिवर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है ऑप्शन पर उपसर्ग का, बी है ऑप्शन वर्तन उपसर्ग का, सी है ऑप्शन परि उपसर्ग का और डी है ऑप्शन पा उपसर्ग का। तो दोस्तों परिवर्तन में हमारा सही आंसर हो जाएगा, परिवर्तन में जो है परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। परिवर्तन परि उपसर्ग से अन्य शब्द जो हैं, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द दोस्तों
परिभ्रमण हुआ, परिहार हुआ, इस सब में परिउपसर्ग है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिंदा किसका पर्यायवाची है? परिंदा किसका पर्यायवाची है? पहला है ऑप्शन देवता का, बी है ऑप्शन पक्षी का, सी है ऑप्शन पेड़ का, डी है ऑप्शन पर्वत का। तो दोस्तों परिंदा किसका पर्यायवाची है? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, परिंदा जो है पक्षी का पर्यायवाची है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भला करने पर दुष्टता अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। भला करने पर दुष्टता अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। पहला है ऑप्शन गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। बी है ऑप्शन गुड़ खाए गुलगुल से गुलगुला रहेगा सर, गुलगुला रहेगा दोस्तों, ये गलत हो गया है। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। सी ऑप्शन है गूदड़ में लाल नहीं छिपता, और डी है ऑप्शन गोद में बैठकर आंख में उंगली। तो दोस्तों भला करने पर दुष्टता अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा गोद में बैठकर आंख में उंगली। गोद में बैठकर आंख में उंगली, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पागलपन में किस पत्ते का प्रयोग हुआ है? पागलपन में किस पत्ते का प्रयोग हुआ है? पहला है ऑप्शन पा पत्ते का, बी ऑप्शन ना पत्ते का, और सी ऑप्शन अन पत्ते का, और डी ऑप्शन पन पत्ते का। तो पागलपन में जो पत्ते का प्रयोग हुआ है दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा पागलपन में पन पत्ते का प्रयोग हुआ है। पागलपन में पन पत्ते का प्रयोग हुआ है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं दोस्तों, पन पत्ते से बनने वाले शब्द हैं दोस्तों, जैसे हुआ लड़कपन हुआ, भोलापन हुआ। भोलापन में भोलापन, लड़कपन, उबालपन, इन सब में दोस्तों पन पत्ते का प्रयोग हुआ है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, पन पत्ते से बनने वाले शब्द भोलापन हो गया, लड़कपन हुआ, बालपन, इस सब में पन पत्ते का प्रयोग हुआ है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला है ऑप्शन दाढ़ी, बी है ऑप्शन दिवाली, और सी है ऑप्शन दाई, और डी है ऑप्शन दंड। तो दोस्तों निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, दंड जो है तत्सम शब्द है। दंड का जो तद्भव होता है वो डंडा होता है। दंड का जो तद्भव होता है डंडा होता है। दाढ़ी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है दोस्तों दृष्टिका होता है। दृष्टिका होता है। दाढ़ी का तत्सम शब्द जो दोस्तों होता है दृष्टिका होता है। दिवाली का जो तत्सम शब्द होता है दीपावली होता है दोस्तों, दीपावली होता है। उदाई का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों धात्री होता है। धात्री होता है दोस्तों। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, दंड। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों
आज का टॉपिक हमारा बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।